हाय गाइस, आई एम योर होस्ट अंकित सिंह एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्टेट इंडिया। आज का सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि क्या दीनदयाल के फ्लोर्स वर्थ है बाय करना या नहीं है, एंड यूजर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो आज भी मैक्सिमम लोग हैं मार्केट के अंदर जिनको आइडिया है, इंपॉर्टेंस पता है दीनदयाल की, बट बहुत सारे व्यूज़ हैं, एनआरआईज हैं जो दूसरी अलग अलग कंट्री से ये वीडियोस देख रहे हैं और उनके लिए बता रहा हूँ उनको ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कॉन्फिडेंस दिलाना ज़रूरी है कि क्यों आज इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है दीनदयाल के फ्लोर्स को ग्रैब करना। क्योंकि आज मैं अगर बात करूं पिछले 1.5 साल से कोई भी ऐसा लॉन्च नहीं है जो सुनने को मिला होगा, क्योंकि लाइसेंस ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। देयर इज नॉट इवन सिंगल लाइसेंस विच इज कमिंग इन द गुड़गांव मार्केट। सो शुड आई बाय और नॉट, हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में, किस लोकेशन पे जाएं, किस डेवलपर के साथ हम इन्वेस्टमेंट करें, आज एंड यूजर्स की बात करें, इन्वेस्टर की बात करें, किसको लेना चाहिए, उस सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। बट सबसे बड़ा रीज़न क्या है आज बाय करने का, वो ये है डिमांड सप्लाई। किसी भी मार्केट की अगर बात करें, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो लाइसेंस नहीं आना, तो एक लिमिटेड ऑप्शंस आपके पास हो गए, तो डिमांड बढ़ती जा रही है। क्योंकि मैक्सिमम जो आज व्यूशिप है, जो लोग देख रहे हैं, ऑडियंस है हमारी, वो 1.5 से 2.5 करोड़ के आसपास के टिकट साइज में फॉल करती है, जिनको 3 BHK चाहिए और मिल नहीं रहा। अगर ढूंढ भी रहे हैं तो न्यू लॉन्चेस में भी अगर जाते हैं तो नथिंग लेस देन 3.5 CR से जो नए लॉन्चेस स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर पुरानी प्रॉपर्टीज अगर कोई देखते हैं, रीसेल के अंदर देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसको मीट करना पड़ता है और एट द एंड वो चीज़ें नहीं हो पाती। सो दोनों के बारे में बताऊंगा, एंड यूजर्स और इन्वेस्टर के लिए। सबसे पहले अगर एंड यूजर की बात करूं तो आज अगर 1.5 से 2.5 करोड़ के टिकट साइज में कुछ भी देखते हैं तो फ्लोर्स जो फॉल करते हैं 1400 से लेकर 1600 स्क्वायर फीट का, क्योंकि 180 गज का प्लॉट साइज है, उसमें यही साइज डिसेंट निकल के आता है। यही रीजन है कि आपको इस टिकट साइज के अंदर चीजें मिल पाती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 3 BHK। क्योंकि अगर मैं बात करूं लग्जरी की, तो आज 3-3.5 करोड़ से नीचे कुछ भी नहीं है। अगर मैं पिछले 1 साल की बात कर लूं तो 3.5 करोड़ के टिकट साइज से मिनिमम लॉन्चेस आए हैं। और वही रीज़न है कि यू एंड अप बाइंग और रीसेल प्रॉपर्टी, जहाँ पे मैंने पहले बता चुका हूँ क्राइटेरिया मीट नहीं करता। तो अगर भी कोई भी लॉन्चेस आपको नए दिखते हैं जहाँ पे फ्लोर्स आ रहे हैं, सो आंख बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक सैलरी वाले बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल हो जाता है रीसेल में ट्रांजेक्शन करना। अगर आप 1-to-1 मिलेंगे तो या बात करते हैं तो मैं आपको वो बता सकता हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चीज़ें आप फेस करते हो फाइनेंशियली। अब बात करता हूँ इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिमांड सप्लाई इंपॉर्टेंट है। आज अगर लिमिटेड ऑप्शंस ही रहेंगी और डिमांड इतनी रहेगी, तो सोच के देखो कि अगर आपने होल्डिंग कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल 1 साल 2 साल 3 साल तक आप रखते हैं, तो आप डोमिनेट करके किसी भी रेट पे बेच सकते हैं। और यही हो रहा है आज पिछले मैं 1.5 साल से बात करूं। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ गुड़गांव मार्केट राइट नाउ। सो जिसकी खरीद 1 करोड़ की थी, आज वो 2 करोड़ की खरीद रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है उसके लिए उस डिफरेंशियल को मीट करना। और सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं रेडी टू मूव इन की बात करूं, क्योंकि प्रोजेक्ट 3 साल पहले आया होता है या 2.5 साल पहले आया होता है, तो आज अगर आप कुछ भी प्रॉपर्टी बाय करने की सोचते हैं डेवलपर के साथ डायरेक्टली, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 3 साल पुरानी प्रॉपर्टी में 100% प्रोजेक्ट की यूनिट्स सोल्ड आउट होती हैं। तो यही रीज़न है, आपको या तो मिलता नहीं है, फिर आप रीसेल में देखते हैं, और रीसेल में जो 1 करोड़ की खरीद थी वो 2 करोड़ रुपए की अगर बेचना चाह रहा है, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आप मीट नहीं कर पाते हैं। और प्राइस अगर ऑलरेडी पीक पे आ चुका है तो उसमें प्राइस बढ़ने के पॉसिबिलिटीज भी कम हो जाती हैं। तो यही रीज़न है कि मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको कोई भी फ्लोर्स दीनदयाल के कोई लॉन्च आ रहा है, तो उसको आप फर्स्ट प्राइस पे ग्रैब करिए। यू बीट इन्वेस्टर, यू बीट एंड यूजर। क्योंकि आपके लिए 2-4 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले इन्वेंट्री, जो आपको मनपसंद की मिल जाती है, चॉइसेस मिल जाती हैं। प्राइस जो है, सबसे पहला प्राइस आप उसको कैच करते हैं तो प्राइस बढ़ने की और एप्रिसिएशन होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी क्लास लोगों के लिए कि आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा देना पड़ेगा, वो भी 2 साल 2.5 साल के टाइम के हिसाब से। आज अगर मैं रेडी टू मूव इन की बात करूं तो वहाँ पे 100% आपको पैसा आज अपफ्रंट देना है, इंक्लूडिंग जो डिफरेंशियल अमाउंट, तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। या तो आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेची हो तो शायद आपके लिए ईजी है रीसेल की ट्रांजेक्शन करना, बट अगर आप अपने सपनों का घर, जहाँ पे 20 साल की आप EMI बैंक से ले रहे हैं 80%, वहाँ थोड़ा चैलेंज आ जाता है। और इसी के साथ अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ऑप्शंस फिर भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से फ्लोर्स हैं जहाँ पे 80% लोन आपको मिल जाए और कोई नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो कुछ ऑप्शंस मेरी टीम आपको दे देगी। बट उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। अलग अलग लोकेशन है, न्यू गुड़गांव है, द्वारका एक्सप्रेस पे है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, SPR रोड, या आप साउथ गुड़गांव की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे हाल ही में एक लॉन्च आया है लिस्टेड कंपनी का, सिग्नेचर ग्लोबल का, वहाँ पे भी बहुत अच्छा ऑप्शन बिटवीन 1.75 to 2 CR के अंदर 180 गज के प्लॉट साइज में 1550 स्क्वायर फीट का साइज, वो भी एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर। अगर
वैसा कुछ चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जब लॉन्च आया और डिमांड इतनी इस लॉन्च की दिख रही है, तो मैं चाह रहा था कि आपको सजेस्ट करूं कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे आप देख सकते हो जहाँ पे 2 से ढाई साल में आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा देना हो। तो वीडियो के एंड पे मैं आपसे पूछता हूँ कि इज़ इट वर्थ बाइंग DDGY फ्लोर्स? क्या आपको लगता है कि आज एंटर करना दीनदयाल के फ्लोर्स पे बेनिफिट होगा या नहीं होगा? मैंने तो अपने व्यूज़ रखे हैं, बट आपके व्यूज़ मैं जानना चाहता हूँ, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर प्लीज़ अपने सजेशन दीजिए। और उसके साथ मैं कुछ नई वीडियोस लेके आ रहा हूँ, कुछ नए ऑप्शंस लेके आ रहा हूँ कि कौन से माइक्रो मार्केट में किस किस डेवलपर्स के कौन से प्रोजेक्ट में आपको फ्लोर्स रेडी टू मूव इन, अंडर कंस्ट्रक्शन, या आपको रीसेल में कोई प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट्रीज मिल जाए, उसके लिए एक नई वीडियो बना रहा हूँ, बट उसके लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो इसी के साथ अलविदा लेते हैं और मिलता हूँ कुछ नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद।